हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आज एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज बात करेंगे हम रीजनिंग के बारे में। उससे पहले हम बात करेंगे कि कुछ स्टूडेंट सफल हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट सफल क्यों नहीं होते हैं। और ये लागू करते हैं उन लोगों के लिए भी जो कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, जो कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ भी काम करना चाहते हैं, उसमें कोई भी आदमी सफल हो जाते हैं, कोई आदमी सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। देखिए, इस बात से हम नहीं मुकर सकते हैं कि आजकल के बच्चे का पेट सब्जी से नहीं पबजी से बढ़ता है। पता नहीं कब फादर डैड बन गए, मम्मी मम बन गई, ब्रदर ब्रो बन गए, सिस्टर सिस्ट बन गई और फ्रेंड्स ड्यूड बन गए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सब बदल गए हैं, लेकिन सक्सेस का जो फंडामेंटल है वो कभी नहीं बदला था, न बदला है, न कभी बदलेगा। वो तो सेम ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी बदल लो। फंडामेंटल नहीं बदल सकते आप, फंडामेंटल सेम ही रहेगा। आप कुछ भी बदल लो, सब चलेगा। लेकिन अगर आप सफल होना चाहते हैं ना, तो उसका जो फंडामेंटल है वो फंडामेंटल आपको हमेशा ही याद रखना पड़ेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। जैसे मैथ्स का कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कभी नहीं बदलता है, साइंस का कोई चीज़ होती है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहो, किसी भी सदी में रहो, वो कभी नहीं बदलता। वैसे ही सक्सेस का जो फंडामेंटल है कभी ना बदला था, ना कभी बदला है और ना कभी बदलेगा। यही कारण होता है कि कुछ लोग इसको बदलने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग सफल हो पाते हैं, कुछ लोग सफल नहीं हो पाते हैं। एक ही चीज़ सेम मास्टर पढ़ाता है, सेम चीज़ पढ़ाता है, सेम क्लास में पढ़ते हैं, उसी में से कुछ बच्चे कुछ अच्छा कर जाते हैं, कुछ बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं। उसका सिर्फ एक ही कारण है, और सफलता का फंडामेंटल है ना, वो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। और फंडामेंटल ये है कि आप किसी भी चीज़ को लक्ष्य बनाते हैं, टारगेट सेट करते हैं, तो आप इस फंडामेंटल को कभी नहीं भूल सकते हैं। वो है आपका पैशन। आप किसी भी चीज़ से को लगन से लग जाएंगे ना, तो वो चीज़ पूरा हो ही जाएगा। अगर लगन है तो पूरा होगा, लगन नहीं है तो आप कितना भी लगे रहो, बस लगे ही रह जाओगे, कभी पूरा वो चीज़ नहीं होगा। तो ये लगन से लगे रहना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे लाइफ के किसी भी सेक्टर में हो, जीवन में कुछ भी करना चाहते हो, तो ये लगन से लगे रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। पैशन होना चाहिए आपका, बिना पैशन का आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपका पैशन पढ़ाई में नहीं है, अगर आपका पैशन जॉब में नहीं है, तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप वो काम शुरू करो जिसमें आप पैशन हो, पर आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या उससे आपका जीवन चल पाएगा, क्या आने वाले समय में उससे कुछ फिनेंशियल इनकम हो पाएगा। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि आपको स्टडी करने का मन है, आप कोई जॉब चाहते हैं, तो ये पैशन जगाना पड़ेगा, पैशन रखना पड़ेगा और इस चीज़ में लगन से लगना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप सफल होगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन है, सब इसी के अंदर आता है कि अब पैशन है तब डिसिप्लिन के क्या करना है। आपको पैशन वही चीज़ होता है जो आप अपने समय का मैक्सिमम टाइम इसमें देते हो। मैक्सिमम टाइम बोले तो सोने खाने के अलावा जितना भी टाइम बचता है ना, उसमें से मैक्सिमम टाइम आप इसमें 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 8 घंटा आप इसमें देते हो, तब आप अपने पैशन में सक्सेस हो सकते हो। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग के कुछ सिलेबस के बारे में। और सिलेबस के बारे में हम इसलिए चर्चा करेंगे, टॉपिक वाइज इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि उससे दोस्ती करना बहुत ज़रूरी हो, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसे भी हमको पता है कि अगर आपको कुछ बोलने के लिए कह दिया जाए, आप अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स के बीच में आप घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन एक अनजान व्यक्ति के सामने आपको खड़ा कर दिया जाए तो आप 2 मिनट भी नहीं बात कर पाते हो। तो इसका कारण ये है कि आपको जब किसी से दोस्ती हो जाती है, किसी के बारे में आप जान लेते हो, तो आप कंफर्टेबल फील करते हो, जिससे कि आप आसानी से उसका कन्वर्सेशन कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसलिए आज टॉपिक वाइज जाना बहुत ज़रूरी होता है। और जो आज टॉपिक की चर्चा होगी उससे बाहर हट के एक सवाल भी नहीं आएगा। और हम बात करें, पिछले वीडियो में आपको बताया भी गया था कि आपको 100 में 100 नहीं लाना होता है, और बच्चे फिर भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी दोस्ती अच्छी से हुई नहीं रहती, उनके बारे में वो जानते नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको पहले से पता चल जाए कि हाँ ये टॉपिक है, 8-10 जो टॉपिक है इसी से क्वेश्चंस आएंगे, फिर अभी नहीं निकल रहा है, उसके बावजूद भी अगर आपसे सवाल करने में दिक्कत होता है, एग्जाम्स में नंबर्स कम आते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो उस गलती को आपको सुधारना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कुछ करने के लिए, तो अपने गलती पे फोकस करना पड़ेगा, अपने गलती को सुधारना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई गलती नहीं करता है, गलती करता है, पर उस गलती को
सुधारना पड़ता है, उसे कुछ सीखना पड़ता है। तो आइए हम अभी चर्चा कर रहे हैं उस तमाम टॉपिक के बारे में कि किस सेक्टर से क्वेश्चंस आते हैं। उससे बाहर एक क्वेश्चंस भी नहीं आएगा। उसमें से मान लेते हैं कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसके बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो ठीक है ना, कौन सा 100 में 100 लेके आना है। अगर हम 60-70% 80% भी कर जाते हैं तो फिर अपना एग्ज़ाम निकल जाता है ना। तो इस जो रीजनिंग का है, रीजनिंग का कौन सा टॉपिक होता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है, फिर कोडिंग डिकोडिंग होता है, इनइक्वालिटी होता है। इन्हीं सब चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाता है। सिलोजिज्म होता है, और ब्लड रिलेशन होता है, पजल्स होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट होता है, रैंक होता है, एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये तमाम चैप्टर्स होते हैं। बस इतना ही चैप्टर्स होते हैं, इतना ही टॉपिक होते हैं जो कि बैंक एग्जाम से में ये पूछे जाते हैं। 1 2 3 4 9 चैप्टर होते हैं जो कि प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, और मेंस में यही सब पूछे जाते हैं। इसमें जुड़ जाते हैं मशीन इनपुट, डाटा सफिशिएंट, एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये सब चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे बाहर एक क्वेश्चंस भी नहीं आएगा। और इसमें भी फिक्स पैटर्न भी फिक्स होते हैं, कुछ भी ज़्यादा बदलाव नहीं होता, पैटर्न भी फिक्स होता है। अब आपको पता है कि इतने सारे चैप्टर्स आते हैं, इसमें से भी आपको 100% नहीं लाना है, 70 80 और 60% लाना है। इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता, नहीं आता, इसका मतलब कमी आपके अंदर है। हर इंसान को मेंटर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो एक मेंटर्स ढूंढिए। एक कोचिंग, ट्यूशन, कोई भी एक मेंटर्स हो सकता है। मेंटर्स की ज़रूरत हर किसी को, जितने भी महापुरुष महान आदमी हैं, जो अब जितने भी हैं, सबको एक मेंटर्स की ज़रूरत पड़ा। हर किसी के कोई ना कोई मेंटर्स होते हैं। अर्जुन के भी मेंटर्स थे, एकलव्य के भी मेंटर्स थे, कर्ण अर्जुन सबके मेंटर्स थे। तो ऐसा होना बहुत, एक मेंटर्स रखना बहुत ज़रूरी है। आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जिनकी बात आपको समझ में आती है, उनको मेंटर्स आप रख सकते हैं। इतने सारे हैं, इन सब टॉपिक से दोस्ती कीजिए। और दोस्ती कैसे होती है इसके लिए भी दैनिक जीवन में यूज होने वाली चीज़ें, मान लीजिए कि आप आपके क्लास में कोई भी है, आप जैसे ये राम है, अगर आपको इससे दोस्ती करना तो कैसे करोगे आप? किसी से दोस्ती कैसे होती है? और सबसे होती भी नहीं है। तो जो काम किसी से दोस्ती करने के लिए करते हैं ना, वही काम आपको इस टॉपिक पे कमांड करने के लिए सेम चीज़ करना पड़ेगा। लॉजिक वही है, फंडामेंटल वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपको बस जो काम इससे दोस्ती करने के लिए करना पड़ेगा, वही काम इससे दोस्ती करने के लिए करना पड़ेगा। इससे कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दोस्ती कैसे होती है? उसको बार बार देखने से, उसको बार बार मिलने से, फिर उससे हल्की सी बात करने से, फिर वो बातें और बढ़ जाती है, फिर वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, फिर वो बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। ऐसे ही दोस्ती होती है ना। तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। सारे टॉपिक को पहले पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर आपको जो प्रीवियस पेपर है, यानी कि बार बार जैसे इससे क्या पहले ही मुलाकात में दोस्ती नहीं होती है, एक बार देखकर दोस्ती होती नहीं है, वैसे ही एक बार बस इससे गुजर जाने पे भी दोस्ती नहीं होगा। इसको बार बार पढ़ने से, बार बार देखने से, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने, बार बार जो इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ने से इससे दोस्ती होती है। तब आप जाके जैसे अपने फ्रेंड से बात कर लेते हो, वैसे ही आप इस पे भी आपको कमांड होगा। और एक बार जब कमांड हो गया तो आपको 2 बजे रात में भी कोई उठा के पूछेगा ना, तो आप जैसे अपना नाम बताते हैं ना, वैसे आप बता पाओगे। तो जैसे आप किसी इंसान से दोस्ती करते हैं ना, आपको भी वही फार्मूला अपना के हिसाब से दोस्ती करना पड़ेगा। फिर वो लाइफ टाइम
आपका काम आएगा, हमेशा आपको याद रहेगा। और आप अनकंफर्टेबल, एक बार जब आप कंफर्टेबल हो गए तो फिर आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। और ऐसे आपको पूरा फील्ड बाकी, ऐसा नहीं कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें टॉपिक फिक्स है, पैटर्न भी लगभग एक ही जैसा, उसमें मॉडरेट, इजी और टफ क्वेश्चंस थोड़ा कभी कभी आते हैं, तो आप उसमें मैनेज कर सकते हो। अगर कोई भी चैप्टर आपको थोड़ा सा टफ लगता है तो वो अधिक से अधिक छूट जाएगा। अगर 4 पजल्स आते हैं, 3 पजल्स बन जाएंगे, तो क्योंकि आपको 100 में 100 करना ही नहीं है ना, तो आपको उतने लाने के 1-2 छूट भी जाते तो कोई बात नहीं, अच्छा सा कमांड भी नहीं हो पाता तो ठीक हुआ, वो कोई बात नहीं। लेकिन जो चैप्टर आपको अच्छा लगता है उस पर इतना कमांड कर लो कि अगर उससे क्वेश्चन आएंगे तो आपको, जैसे 5 क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर आपका है, चाहे वो कितने भी बच्चे उस कंपटीशन में बच्चे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि अगर कोडिंग डिकोडिंग आप ढंग से पढ़े तो इसमें से अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 नंबर आपका है, वो 5 नंबर आपका फिक्स है। सिलोजिज्म है, अगर आप पढ़ लिए तो वो 5 नंबर आपका फिक्स है। तो अगर इस हिसाब से अगर आपका टॉपिक पे कमांड हो गया तो किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें कोई मैटर नहीं करता है कि उस पर कितने लोग एग्जाम्स में बैठे हैं। तो इसको बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार क्वेश्चन करना होता है, बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम हर एक चैप्टर का 200-400 क्वेश्चन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर उस पर कमांड होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, देख लिए, 10 क्वेश्चन कर लिए तो हो गया, नहीं, आप कॉन्सेप्ट जान सकते हो पर वो बहुत टारगेट टाइम में करना क्वेश्चन को इतना आसान नहीं होता है। और आपको एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम, जल्दी से स्पीड भी होना चाहिए बैंकिंग एग्जाम में। तो आप इसको हर एक चैप्टर से 400-500 क्वेश्चन जब आप कर लोगे तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये था सिलेबस, जो रीजनिंग का सिलेबस है, बस इतना ही सिलेबस है, उस हिसाब से आप अभी पढ़ना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा अभी थोड़ा सा बात हम कर सकते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जो कि कोडिंग डिकोडिंग जब टॉपिक बताएंगे तो उसमें ये काम आ सकता है। डायरेक्टली क्वेश्चंस तो नहीं आते इससे, लेकिन इससे काफ़ी हेल्प मिलता है क्वेश्चन को कम टाइम में करने के लिए। जैसे आपको अल्फ़ाबेट आते हैं, ए से जेड तक आते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी पूछ देगा कि ये अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे आते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। जी, अगर आपसे कोई पूछ दे कि वो कितने नंबर पे आते हैं तो आप ऐसे गिनोगे, और क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ भी रहता है तो आप जल्दी कर लोगे, ऐसे बहुत टाइम लगेगा कितने नंबर पे आ रहे हैं। तो इसको याद करने का एक तरीका होता है, आप इस वर्ड को, अल्फ़ाबेट को याद रखो। इजोटी जिसको बोलते हैं, ई आता है 5 नंबर पे, जे 10, 15, टी 20, वाई 25। अब 5 याद रखो, 5 से आप इजोटी आपको याद रहेगा, 5, 10, 15, 20, 25 नंबर वाला जो भी आपको याद रहेगा तो उसके आसानी से आप कर सकते हो। जैसे आपको कौन सा इसके हिसाब से याद है, ई याद है जो कि 5 नंबर पे है, जे जो कि 10 नंबर पे है, ओ 15, टी 20, वाई 25 नंबर पे है। अब कोई भी आपसे पूछेगा क्यू कितने नंबर पे आता है तो आपको पता है कि ओ पी क्यू, ओ के 2 बाद क्यू आता है, तो ओ जब 15 नंबर पे आएगा तो क्यू कितने नंबर पे आएगा, 17 नंबर पे। आपसे जी कोई पूछेगा तो जी आप इसमें ई के बाद एफ जी आता है, 2 बाद आता है ई, आप 5 नंबर पे आएंगे तो जी कितने नंबर पे आएगा, 7 नंबर पे। वैसे ही कुछ आपसे एस पूछ लेता है तो आपको पता है कि एस के बाद टी, और टी आप इजोटी में याद नहीं क्योंकि टी 20 नंबर पे आता है तो एस कितना नंबर पे आएगा, 19 नंबर पे आएगा। इस तरह से आप किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी, वी को अगर पूछेगा तो टी 20 नंबर पे आएगा तो वो 22 नंबर पे आ जाएगा। यू वी 2 बाद आता है तो 20 और 2 22 नंबर पे आ जाएगा। तो आप इसको याद रखोगे, इजोटी अगर याद हो गया तो आप नंबरिंग बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। आई तो जी आपको इसमें जे पता है 10 नंबर, और जे के जस्ट एक पहले आई जे होता है, आई तो 10 नंबर पे जब जे होता है तो आई कितने नंबर पे होगा, 9 नंबर पे होगा।
इस तरह से आप बहुत जल्दी नंबर बता सकते हो। ये काम आता है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में बहुत काम आता है और इंटरेस्टेड भी लगता है। इसके बाद एक अपोजिट होता है, ये भी काम आ जाता है बीच बीच में, लॉजिक ढूंढने में काम आता है। अगर ये याद नहीं रहेगा तो लॉजिक कभी कभी मिस हो जाता है। ये क्या होता है कि अपोजिट होता है, कि ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। तो ऐसे याद नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगेगा उसका अपोजिट करने में। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि एक अपने कंफर्टेबल होने के लिए एक वर्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसे को हमेशा याद आता है, क्योंकि जो वर्ड वो बन जाता है तो हम लोग भूलते नहीं है। जैसे ए का जेड है तो उसको याद रखेंगे आजा, आजा। बी वाई का होता है तो बॉय कर सकते हैं। सी एस है पर इसका प्रोनाउंसिएशन सी होगा तो सिक्स, सी का एक्स। ड्यू, डी का ये ड्यू हो जाएगा। ई का इवनिंग हो जाएगा। तो आप याद होगा कि ई का होगा तो इवनिंग, तो ई में वी आता है तो ई का अपोजिट क्या होगा, वी आएगा। एफ का यू आ जाएगा, फ्यूल। जी का उल्टा होता है टी, यानी जी टी रोड। एच का एस होता है हाई स्कूल। आई आर का इंडियन रेलवे। जे का जय कैलिस, अगर जो क्रिकेट से रिलेटेड है तो जय कैलिस उसको हमेशा याद रहेगा। के का होता है पी, कानपुर होगा। एल ओ का लो, के का पी। वैसे एम का एन, मैन। तो ऐसे आप वर्डिंग कर लेते हो तो हमेशा आपको एक बार याद हो जाएगा, तो फिर वो लाइफ टाइम रह जाता है। तो ऐसे याद भी नहीं होता और बहुत टाइम भी लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना एक टॉपिक वाइज शुरू करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से शुरू करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, और कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू सो मच।